दोस्तों, दलाल स्ट्रीट वॉरियर यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। इससे पहले चैनल के ऊपर BSE 500 के 5 शेयर के नाम का एक वीडियो अपलोड किया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप लोग इसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल्स में देखा, आज हम लोग एक ऐसी ट्रिक्स के बारे में जानने जा रहे हैं या फिर फंडामेंटल एनालिसिस के एक ऐसी पहलू को सुलझाने जा रहे हैं जिसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं आने वाला समय में अब जब फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे किसी भी कंपनी का, आप लोगों को बहुत ही मददगार रहेगा। हमेशा की तरह जैसे आप लोग किसी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं, उसको समझने के बाद उसका इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बावजूद कहीं ना कहीं इसी तीनों में हम लोग कुछ ना कुछ लूप होल्स हम लोग छोड़ देते हैं जिसको जानकारी लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको जानने से पहले मैं एक एक करके आप लोगों को स्टेप बाई स्टेज समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, जब बात होता है बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट एक आप बोल सकते हैं कि कंपनी का क्रेडिट रिपोर्ट है, क्योंकि ये आप लोगों को शो कराती है, हम लोगों को शो कराती है कंपनी कितना ओन्स करती है यानी कि एसेट्स रिलेटिव टू कंपनी कितना ओज करती है यानी कि लिएबिलिटीज एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। और ये कहती है आप लोगों को हाउ मच स्ट्रॉन्ग द फ्रेमवर्क, और इसको आप लोग बोल सकते हैं कि फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है। दूसरी ओर जब हम लोग चेक करते हैं इनकम स्टेटमेंट को, तो कहीं ना कहीं इनकम स्टेटमेंट मेनवाइल हम लोग को ये दिखाती है कि कंपनी कितने नुकसान किया और कितना प्रॉफिट किया ड्यूरिंग ए ईयर और ए क्वार्टर। जैसे कि बैलेंस शीट हम लोग एक स्नैपशॉट है कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ को लेके, वैसे आप लोग बोल सकते हैं कि कितना कमा रही है कंपनी यानी कि रेवेन्यूज और कितना एक्सपेंस कर रही है, इसका एक हिसाब किताब रखती है हम लोगों का इनकम स्टेटमेंट फॉर ए सेट ऑफ पीरियड और सच बोल सकते हैं फिजिकल ईयर। तीसरा बारी आ जाता हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कितना पैसा कंपनी के अंदर आया, कितना पैसा कंपनी के बाहर गया, ये पूरा हिसाब रखता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। आज का चीज़ को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल में FL इंडिया को लेंगे। बात जब आती है कि कंपनी कितना कमा रही है यानी कि क्वार्टरली या फिर एनुअली कंपनी नेट प्रॉफिट कितना लेके आ रही है, इसी के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डीपली जाएंगे, जिसको FL इंडिया के क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम लोग शो करेंगे। देखिए, सेल्स एंड एक्सपेंस होने के बाद एक हम लोग का निकल के आता है यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप लोग हमेशा देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसको बोल सकते हैं आप लोग, यानी कि अदर इनकम को बिना जोड़े हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलती है, लेकिन डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, अदर इनकम, ये सब को बाद ही हम लोग का नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर बोल सकते हैं ये सब जाने के बाद ही नेट प्रॉफिट आता है। यानी कि आप लोगों को हमेशा थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। जैसे कि आप लोग को देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कितना बार कंपनी का अदर्स इनकम जोड़े हैं। जैसे कि 36 करोड़ का मार्च 2021 में अदर इनकम FL को आया था, उसके बाद 13 करोड़, 15 करोड़, 14 करोड़। दूसरी ओर लूप होल्स को देखने के लिए हम लोग जोमेटो को एग्जांपल में लेंगे। आप लोग देखिए, जोमेटो का क्वार्टरली रिजल्ट्स में नेट प्रॉफिट आप लोगों को -100 करोड़, -230 करोड़, -353 करोड़। आप लोग बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर बोल सकते हैं टैक्स में भी तो बहुत सारा पैसा जा रहे होंगे, लेकिन आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जैसे अदर इनकम यहाँ पर जुड़ रहे हैं 18 करोड़, -71 करोड़, 205 करोड़, 58 करोड़, और यहाँ पर लास्ट में यानी कि जो रिसेंट क्वार्टर गया इसमें 464 करोड़ तक जोमेटो का ऐड हुआ था अदर इनकम। उसके बाद ही जाके कंपनी ने शो कराया था हम लोग का मात्र 63 करोड़ का नुकसान। तो ऑफकोर्स एक चीज़ यानी कि नेट प्रॉफिट को सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग मार्कअप करते हैं तो काम नहीं चलेगा। आप लोग को मार्क ये भी करना पड़ेगा कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आ रही है, और इसको थोड़ा सा डीपली समझने के लिए हम लोग चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। मैं FL इंडिया का कैश फ्लो स्टेटमेंट खोल के रखा हूँ। आप लोग देखिए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, 42 करोड़, 48 करोड़, 72 करोड़, 102 करोड़। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करेंगे पेटीएम या फिर जोमेटो का, तो जोमेटो को पहले देखते हैं। आप लोग देखिए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का कंटिन्यूसली नेगेटिव में है, -2144 करोड़, -1018 करोड़। वही अगर पेटीएम की बात करेंगे तो आप लोग देखिए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का किस हिसाब से है, -1800 करोड़, -2500 करोड़, -4300 करोड़, -2200 करोड़, -20,000 करोड़, सॉरी 2000 करोड़। तो ऑफकोर्स एक चीज़ यानी कि मूल बात ये है कि आप लोग जब एनालिसिस करते हैं, बाकी चीज़ें जो करते हैं उसके साथ एक चीज़ आप लोग ऐड करिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोग हमेशा देखिए, और उसमें से देखिए आप लोग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का कैसा है। जैसे पेटीएम में आप लोगों को दिखाया और आप लोग FL में दिखाया कि कैसे कंपनी का जो एक्चुअल में अगर प्रॉफिट आ रही है, नेट प्रॉफिट आ रही है, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा से बढ़ते जाती है, पॉजिटिव में
हमेशा बढ़ती रहती है। लेकिन दूसरी ओर यहीं पर आप लोग एग्जांपल देख लीजिए पेटीएम और जोमेटो, और इसीलिए शेयर्स दोनों शेयर्स किस हिसाब से बाज़ार में पिटा रहे हैं आप लोगों को ज़रूर पता होगा। आई होप आप लोगों को जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा था, मैं रख पाया हूँ। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट्स रहता है या फिर कोई सजेशन रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करके। मिलते हैं दोस्तों और एक नई वीडियो में, तब तक टाटा एंड गुड बाय। अपना ख्याल जरूर रखें।